बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना घराना। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी गोश्त। अरवी गोश्त बनाने के लिए हमने आधा किलो ये मटन ले लिया, आधा किलो अरवी, 2 अदद प्याज, 1 लहसुन की गड्डी, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, 3 टमाटर, इसके छिलके उतार दिए, 1 अदद लेमन, सूखा धनिया आधा चम्मच, साबुत गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, सुरख मिर्च आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, नमक हस्ब जायका, कुटा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। अब हम एक कुकर ले लेंगे, इसमें मटन शामिल करें। 1 से 1.5 गिलास के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, लहसुन, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक। अब ये तमाम मसाले इसमें ऐड करेंगे। अब कुकर को हम बंद करके 8 से 10 मिनट तक कुकर को रखेंगे। गल गया है। 1 कप में हमने ऑयल ले लिया था। अब हम बुनाई के लिए इसमें ऑयल शामिल करेंगे और गोश्त की बुनाई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेके इस पैन में हम थोड़ा सा शामिल करेंगे। ये अरबियाँ मैंने धोने से पहले 15 मिनट इनको नमक लगा के रख दिया था। नमक इसलिए लगाया था, इसकी थोड़ी सी इसमें लेस बहुत ज़्यादा होती है, इसकी थोड़ी सी लेस उसे नमक लगा के धो दिया था, इससे लेस निकल गई थी थोड़ी सी इसकी। अब हम इसको, ये पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, अब इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। पहले अरबियों को 1 मिनट तक फुल फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और दूसरी तरफ ये गोश्त की बुनाई हो रही है। अरबियों को 1 मिनट इस तरह घी में फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब गोश्त की बुनाई हो जाएगी तो इसमें हम अरबियों को शामिल कर देंगे। जी देखें, 10 मिनट तक इसको हमने भून लिया। अब इसमें 1 मिनट इसकी अरबियों को 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसको हम गोश्त में शामिल कर देंगे। अब अरबियों के साथ इसकी हम बुनाई करेंगे। ये बुनाई के दौरान अब कुटा हुआ ज़ीरा अब हम इसमें, जो हमने कूट के रखा था, इसमें 1 चम्मच अब इसमें शामिल कर देंगे। लेमन का रस 1 चम्मच अब इसमें शामिल कर देंगे। अब इसकी हम बुनाई करेंगे अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाएगी और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर इसके हम 3 से 4 गिलास पानी बीच में डाल के इसे दम पे रख देंगे अरबियाँ गलने तक। जी देखें जी, अरबियाँ गोश्त की बुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम 3 गिलास पानी के शामिल करके इसे स्लो फ्लेम पे पकाने के लिए रख देंगे। अरबियाँ भी तब तक गल जाएंगी और हमारा सालन भी पक जाएगा। 3 से 4 गिलास पानी के डाल के इसमें हमने अब इसको हम स्लो फ्लेम पे रख देंगे। इतनी देर में हमारी अरबियाँ गल जाएंगी और सालन तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा सालन पक के तैयार हो चुका है। अरबियाँ गल गई, हमने चेक कर ली हैं। अब इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस दौरान इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, फिर इसे इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे।
थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए इसे दम पे रख के फिर इसे हम डिश आउट करेंगे। इसमें गरम मसाला ऐड करके हमने दम पे रखा था ताकि इसके ऊपर तरी आ जाए। अभी देखें कि माशा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह गरम मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और लुक देखें इसकी, कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। आप भी इसे अपने घर में ट्राई कीजिए, तो तब आपके उसके टेस्ट का, आप मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ये देखें हमारा सालन पक के तैयार हो चुका है, अरवियाँ गल गई हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी मटन अरवी बन के तैयार है। हमने इसे डिश आउट कर दिया है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में। अगर आप मेरे को ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।